खैरियत के होंगे। बेटा किसी का लास्ट जो लेक्चर है उसमें कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग पूछ लें, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, पिछले लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो। ठीक है, मतलब कोई जवाब नहीं तो इसका मतलब है कि आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने देखा था वो देखा था फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल में हम इक्नॉलेजमेंट देख रहे थे कि हमारी इक्नॉलेजमेंट जो है पैकेट की वो पहुंच रही है, हमारा पैकेट जो है वहाँ पे पहुंच रहा है। अगर डिले हो रहा है तो फिर क्या मसले होते थे, फिर उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता था। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एरर चेकिंग एंड करेक्शन। ठीक है, अगर किसी पैकेट में कोई एरर है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, उसको चेक कैसे करना है कि उस एरर में कोई इशू है या नहीं है। ठीक है, वो जो हमारा डाटा है वो करप्ट हुआ है कि नहीं हुआ, यूज़र के पास यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंची है कि नहीं पहुंची, और अगर पहुंची है तो वो किस फॉर्म में पहुंची है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे देखनी है। इस चैप्टर में हम जो जो चीज़ें देखेंगे वो क्या होगा, उसका टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास ये है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा कि एक्चुअली एरर चीज़ क्या होते हैं। ठीक है, एरर्स में क्या क्या उसमें एरर की डेफिनेशन आएगी, टाइप ऑफ एरर्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें सिंगल बिट डाटा एरर क्या होता है, मल्टीपल मल्टीपल बिट डाटा एरर्स क्या चीज़ है, बर्स्ट एरर क्या है। ठीक है, फिर इन एरर्स को कैसे डिटेक्ट करना है, फिर डिटेक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं, जिसमें पैरिटी चेक होगा, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, वोटिंग पैरिटी, चेक डिजिट, चेक सम। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। फिर अल्फा न्यूमेरिक कोड्स क्या चीज़ होते हैं, आस्की कोड क्या होते हैं, और फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स होंगी। ठीक है, इसमें से इवन पैरिटी, वोटिंग पैरिटी एंड चेक डिजिट। ठीक है, यहाँ तक जो है आज हम कवर करेंगे, बाकी ये चीज़ें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम कोई भी डाटा सेंड करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा सेंड किया जाता है, तो वो आमतौर पे एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, जो कि बाद में डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उस सीक्वेंस ऑफ बिट्स उसमें होते हैं बहुत सारे, मतलब हमारे पास बिट्स होते हैं जो फ्लो कर रहे होते हैं सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, उस सीक्वेंस ऑफ बिट्स को हम क्या कहते हैं, डाटा स्ट्रीम कहते हैं। कि ये जो हमारा डाटा है ये फ्लो हो रहा है, वो डाटा स्ट्रीम कहा जाता है उसको, 0101 की फॉर्म में जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, अब उसमें एरर आने के चांसेस भी होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, हमारा जो डाटा होता है वो आमतौर पे बाइनरी फॉर्म में होता है, 01 की फॉर्म में। ठीक है, उसके साथ अगर नॉइज अटैच हो जाता है, कोई नॉइज आ जाता है, तो मसला क्या होता है, नॉइज आ जाता है तो असल में बिट जो होता है ना उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब हमारे पास एक डाटा था, हमने एक डाटा भेजा है, डाटा की वैल्यू थी 010101 इस तरह से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो वो वैल्यू 0101 में से 1 की या 0 की वैल्यू चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। वो कैसे चेंज होती है, नॉइज की वजह से चेंज हो जाती है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो पैकेट आया है, ये जो डाटा आया है, ये इसमें एरर है। ठीक है, ये मिसमैच कर रहा है। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई इस बात की। मिसमैच डाटा, मिसमैच कैसे पता चलता है कि डाटा जो है वो मिसमैच हो रहा है। अगर मैंने एक डाटा सेंड किया है, सेम डाटा दूसरी साइड पे पहुंचना चाहिए, अगर उसमें कोई भी ज़रा सा भी चेंज आ रहा है ना, तो मतलब कि उस पैकेट में जो है, जो डाटा आया है उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, उस चेंज को हमने अब डिटेक्ट करना है। किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक दो मेथड्स देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें एरर का पता होना चाहिए। ठीक है, एरर 3 टाइप के एरर जो हैं वो हमने यहाँ पे देखने हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास है सिंगल बिट एरर है। ठीक है, जिसमें एक बिट चेंज आएगा। फिर है मल्टीपल बिट है, इसमें मल्टीपल बिट्स जो हैं वो चेंज आते हैं। फिर जो हमारा लास्ट होगा वो था बर्स्ट एरर। ठीक है, तो अब होता क्या है असल में, अगर 01 चेंज हो जाए ना, मतलब 1 की जगह पे 0 आ जाए, 0 की जगह पे 1 चला आ जाए, उससे क्या होता है, हमारी जो जैसे आप लोग एक नंबर था, मैं कहता हूँ आपके पास एक 17 नंबर है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन से बड़ा फर्क पड़ता है, 01 या 10, आप इनको चेंज कर देते हैं तो वो 17 रिजल्ट की बजाय कुछ और ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर उनकी बिट
की पोजीशन या 0 1 की जगह पे एक दूसरे की जगह पे स्वैप कर दें तो वो पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, एरर जनरेट होता है, ऑटोमेटिकली ये एरर आ जाता है। अब सिंगल बिट में क्या होता है, सिंगल बिट में जस्ट वन एरर होता है, ये मतलब एक एरर बिट का एरर होता है, एक बिट का। यहाँ पे आपको डायग्राम में ये क्या है, ये सेंडर साइड है, इसने एक पैकेट भेजा है, इस पैकेट में क्या भेज रहा है, 0 1 0 0 1। ठीक है, इस तरह से एक डाटा पैकेट जो है वो भेजा है। अब जब रिसीवर को रिसीव होता है तो वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये तो सेम था, 0 0 भी सेम था, 1 1 भी सेम है, 0 0 फिर सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं ये सिंगल बिट चेंज आया, सिंगल बिट चेंज हो गया। अब सिंगल बिट की जगह पे अगर हम इसको डेसिमल में करें या हमारा कोई ये करेक्टर होगा, ठीक है, जिसका भी ये डाटा है, तो अब उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, तो वो हमारे लिए करप्ट हो गया है, वो यूजफुल नहीं होगा रिसीवर के लिए। ठीक है, इस तरह के एरर को डिटेक्ट करेंगे अभी हम। उससे पहले ये देख लें, मल्टीपल बिट डाटा एरर भी होता है। वो क्या चीज़ होती है, उसमें एक से ज़्यादा होते हैं ना, हमारे पास दो हो गए या दो से ज़्यादा, ठीक है, बिट्स हैं, उनमें अगर कोई भी चेंज आ जाता है ना, किसी भी तरीके का चेंज आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 0 था तो 0 की जगह पे 1 आ जाता है। ठीक है, 1 था, 1 की जगह पे 0 आ जाता है, किसी भी बिट में रैंडमली किसी भी बिट में कोई भी चेंज आ जाता है, तो वो उससे कहते हैं मल्टीपल बिट जो है इसमें एरर्स आ रही हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास है केस वो है बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर में क्या होता है, इसमें सीक्वेंस सेट होता है, डाटा आगे ना सेट बन के बना लिया जाता है, उसमें एरर आ जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डाटा था 0 और 1। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये एरर कंसीडर किया जाता है। मतलब अगर इसकी मतलब ऐसा हमारे पास कोई वैल्यू है जिसकी ये पहली और आखिरी बिट जो है वो चेंज करने से वो उसका ओवरऑल ही कोई और रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है वो। ठीक है, तो हम कहते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ना कंप्लीट इसमें एरर है। ठीक है, ये बिट क्या है, बर्स्ट है। अब यहाँ पे ये जो दो हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ये ठीक है, लेकिन यहाँ से लेके अब ये वाली ये इस पोजीशन पे जो बिट पड़ी हुई है या इस पोजीशन पे बिट पड़ी हुई है, ठीक है, ये सारी जो है वो करप्ट हो जाएंगी। तो ये कंप्लीट सेट को हम कहेंगे कि ये वर्स्ट एरर है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने तीन एरर्स पढ़ लिए। ठीक है, मल्टीपल पढ़ लिया, सिंगल बिट पढ़ लिया, बर्स्ट एरर पढ़ लिया। अब हमने इनको डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, पैरिटी बिट है, मेजॉरिटी वोटिंग है और चेक बिट है। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास जो हैं वो डिटेक्शन कोड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, हम इन एरर को डिटेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पैरिटी बिट। पैरिटी बिट क्या होता है, इसमें बाइनरी जो हमारे पास कोड्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है, इनको चेक किया जाता है। किस तरह से चेक किया जाता है, काउंटिंग की जाती है इसकी, जीरो एंड वंस की। ठीक है, जीरो एंड वंस की काउंटिंग करके एक फार्मूला बनाया जाता है। फार्मूला बना के वो वाली बिट जो है वो साथ अटैच कर दी जाती है। किस तरह से, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कहीं पे शायद कॉन्सेप्ट सुना होगा आस्की का। ठीक है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो आपने कोर्स पढ़ा होगा उसमें आस्की पढ़ा होगा। ठीक है, आस्की में ये होता है कि हम कीबोर्ड का मतलब कोई भी बटन है, फॉर एग्जांपल ए है, बी सी, ए बी जो भी है, 1 2 है, इसको क्या करते हैं, इसको आस्की में कन्वर्ट कर लिया जाता है। आस्की क्या होता है, ये बाइनरी में कन्वर्ट करती है करैक्टर को, या कोई भी हमारे पास नंबर है, डिजिट है, उसको 7 बिट्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वो 7 बिट में कन्वर्ट हो जाती है, एक नंबर जनरेट होता है। अब उस नंबर को क्या किया जाता है, उसको मतलब इसमें एक ये भी होता है कि आप जो है 8वां बिट भी ऐड कर सकते हो। वो 8वां बिट किस लिए होता है, वो एरर करेक्शन के लिए होता है। ठीक है, एरर डिडक्शन वो बिट करता है। अब हमने क्या करना है, हमने 7 बिट जनरेट करने हैं। ठीक है, 7 बिट का मतलब हमारा आस्की होगा। उस आस्की कोड को हमने देखना है कि ये चेंज तो नहीं आया। अगर हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजा है तो उसमें कोई चेंज आया कि नहीं आया, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमने ये रूल याद रखना है। अभी हम पढ़ रहे हैं पैरिटी। ठीक है, पैरिटी में इवन पैरिटी होता है और ऑड होता है। पहले मैं आपको इवन का बताने जा रहा हूँ। इवन पैरिटी में आपने क्या करना है, आपके पास जो 7 नंबर हैं, ठीक है, उनको काउंट करना है कि अगर उसमें और नंबर वंस जो है वो और नंबर
देखने हैं, ठीक है, उनको काउंट करना है कि अगर उनकी तादाद जो है वंस की, वो और नंबर बनता है। मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक डिजिट है, ठीक है, उसकी बाइनरी में तीन नंबर जो है ना, तीन तीन नंबर जो हैं वो क्या है, वो वंस आते हैं, तीन दफा जो है वो वंस आता है, मतलब वो और नंबर वंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो आठवां बिट होगा ना, 8th बिट, पैरिटी आपने सेट करनी है, आठवें बिट पे आपने वन लिखना है, ठीक है, वन अटैच कर देना है साथ। इसी तरह जब आपके पास इवन नंबर होंगे, इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, ठीक है, मतलब उसमें अब मैं कहता हूँ एक नंबर है, उसमें चार जो है वो वंस हैं, तो ये क्या होगा, ये इवन नंबर है वंस के, तो उसके साथ क्या अटैच कर देना है, जीरो अटैच कर देना है, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास ये देखें, ये एक नंबर है, ठीक है, मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4, मतलब ये जो वंस है ना, ये क्या है, ये फोर है, तो मतलब इवन है। तो इवन के लिए मैंने आपको रूल क्या बताया था कि अगर इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं तो साथ में क्या अटैच करना है, जीरो अटैच कर देना है। तो ये देखें, इसके एंड पे ये टोटल इनको काउंट करोगे तो ये 7 है। अब यहाँ पे एक बिट जो है ये चेकर है, ठीक है, इसको कहते हैं बिट चेकर है, इसके साथ क्या अटैच कर दिया, जीरो अटैच कर दिया, ठीक है। ये एक्चुअली जब आप सेंड करोगे ना, आपने सेंड कर दिया सेंडर टू रिसीवर, अब रिसीवर ने जाके क्या करना है, उसका ये रोल होगा, उसने इनको काउंट करना है दोबारा, यही जो अभी हम टेक्निक इवन पैरिटी की यूज की है, उसने भी यही करनी है, रिसीवर ने वो काउंट करेगा 1 2 3 4, मतलब इवन है, वो चेक करेगा, अच्छा इवन पे अगर मेरे पास जो लास्ट बिट है वो जीरो है, फिर तो मतलब कोई मैसेज में चेंज नहीं आया। अगर ये वन हो जाता, वन कैसे हो जाता, अगर इसमें कोई भी चेंज होता ना, जीरो की जगह पे यहाँ पे वन आ जाता, तो अब वो काउंट करता, तो यहाँ पे वैल्यू बनती 5, 5 की मैंने कहा हुआ है कि ऑड हो जाएगी नंबर, तो यहाँ पे वन आ जाना था, तो उसने कह देना था कि इस पैकेट में है जो एरर है, आप दोबारा पैकेट जो है सेंड करो, ठीक है। अब क्या है, जब वो कंपैरिजन करता है, उसने इस बिट को देखना है क्या वही फार्मूला यूज करते हुए, क्योंकि प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में दोनों तरफ एक ही चीज इंप्लीमेंट हुई होती है, उसने मतलब यही कैलकुलेशन करके काउंट करके देखना है कि ये जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर तो जीरो आ जाएगा तो ओके है, इसमें कोई एरर नहीं है, अगर जीरो नहीं आएगा, इसकी जगह वन आ जाएगा, तो इसमें एरर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, वन है, इवन है, तो एंड पे क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था, मतलब ये भी हमने इस तरह से काउंट कर लिया। फिर अब हमारे पास जो थर्ड पे है, थर्ड पे अब देखें 1 2 एंड 3, ये थ्री है, तो थ्री ऑड होता है, तो ऑड के साथ क्या मैंने कहा था, वन आपने अटैच करना है, तो वन आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट वन है, तो वन ऑड है, तो वन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर जो है इवन आ रही है, इवन के साथ क्या अटैच कर देना था, जीरो, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें क्लास पार्टिसिपेशन भी आप लोगों ने आंसर, अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ तो आप लोगों ने उसका आंसर भी देना है, ठीक है। अभी मैं कुछ देर में आपको एक टास्क भी दूंगा, वो भी आपने मुझे अभी करके और जल्द से जल्द उसका आंसर बताना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, वो आगे टास्क भी आएगा, ठीक है, वहाँ पे बताना है आपने लाजमी। यहाँ तक जो है आपको समझ आ गई। अच्छा, अब पैरिटी बिट में एक इशू आता है, ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेज हैं? एक तो ये हर एरर को जो है वो डिटेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये आमतौर पे बेस्ट होता है जब हमारे पास सिंगल बिट एरर होता है, तब ये जो है ये बेस्ट है। मतलब ये बेस्ट क्यों नहीं है बाकी एरर के, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं करता हूँ, मेरा मैसेज ये था, ठीक है, ये मेरा एक्चुअली जो मैसेज था वो ये था, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वन कर देता हूँ जीरो की जगह पे, ठीक है। एरर मेरा कुछ इस तरह से आया, मैंने यहाँ पे वन कर दिया, यहाँ पे वन की जगह पे मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं काउंट करूंगा, काउंट करके तो मुझे रिजल्ट जो है वो जीरो ही मिल रहा है, मतलब रिजल्ट तो मुझे ओके मिल रहा है। हालांकि इसमें तो चेंज आया है, चेंज इसमें क्या आ रहा है, इसमें इवन चेंज आ रहा है, मतलब दो बिट है, एक एक दूसरे की जगह चेंज कर दें, पोजीशन से बाइनरी में तो फर्क पड़ता है।
ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें तो जस्ट काउंट करने हैं, काउंट करके वो कहता है आपका तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, इस सिनेरियो में ये जो है ये फ्लॉप हो जाती है, इवन पैरिटी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। ठीक है, मतलब पैरिटी का जितना भी एल्गोरिदम है, चेकर है, ये यहाँ पे फ्लॉप हो जाता है जब मल्टीपल बिट की बात की जाती है। मल्टीपल में ये काम ठीक से नहीं करता। ठीक है, इसका ये डिसएडवांटेज है। और दूसरा इसका ये है कि ट्रांसमिशन इसमें जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ट्रांसमिशन किस तरह से इंक्रीज हो जाती है, मतलब प्रोसेसिंग दोनों तरफ से करनी पड़ती है। हर जो हम हर पैकेट भेज रहे हैं वहाँ उसके साथ कैलकुलेट करके बता रहे हैं, जीरो आएगा, वन आएगा, जीरो आएगा, वन आएगा। सेंटर साइड पे भी यही काम हो रहा है, रिसीवर भी दोबारा उसको चेक कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, उससे भी क्या है, जो ट्रांसमिशन का टाइम है, ट्रांसमिशन लेंथ है, वो इंक्रीज होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दूं, जिस तरह हमारे पास ये इवन पैरिटी होती है ना, इसी तरह हमारे पास ऑड पैरिटी भी होती है। वो ये भी दोनों पार्ट हैं। ठीक है, वो यहाँ पे स्लाइड में मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है ऑड पैरिटी के लिए आज से बनाए। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, सेम क्या है, ये इसी तरह करना है आपने। अब यहाँ पे देखना है आपने, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इवन लिखा हुआ है। अब आप देखोगे अगर ऑड होता है तो फिर क्या करना है, ऑड में सेम यही काम करना है, रूल्स ऐसे ही रहेंगे। जस्ट चेंज कहाँ पे आएगा, ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वन होंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा। मतलब इसके उल्ट कर देने हैं, रूल जो है वो उल्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ऑड बन जाएगा ऑड पैरिटी के लिए। ठीक है, ये इवन पैरिटी है, ऑड पैरिटी क्या होगा, इसी को उल्ट कर देना है, पॉइंट्स को। मतलब बाकी सारी लाइनें सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे वन की जगह पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो की जगह पे वन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी उसमें भी यही काम करना होगा, लेकिन ये आपको बताया जाएगा कि इवन पैरिटी से करनी है ये एग्जांपल या ऑड से करनी है। ठीक है, अब अगर हम ये करते इवन, मतलब ये इवन से की हुई है, अगर हम इसको ऑड पैरिटी से चेक करते, ठीक है, तो हमने उल्ट करना था, मतलब 1 2 3 4, तो ये इवन है। तो इवन के लिए मतलब हम वहाँ पे क्या करते, वहाँ पे हमने इवन के लिए वन कर देना था, यहाँ पे जीरो कर रहे हैं, ऑड के लिए वन आ जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको उल्ट कर देना है, सेम वही काम होगा। अच्छा, डिसएडवांटेज मैंने इसका बता दिया, कि ये मल्टीपल जब हमारे पास बिट्स आ जाती हैं, इवन चेंज आता है, तो फिर ये काम नहीं करता, चाहे इवन पैरिटी हो चाहे ऑड पैरिटी हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास आ रहा है, फिर हमारे पास आ रहा है मेजोरिटी वोटिंग। ठीक है, मेजोरिटी वोटिंग में क्या चीज़ होती है, ये क्या करता है, ये बिट्स को हैंडल करता है, मल्टीपल बिट्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम हर जो भी बिट है ना, हमारी एक एक बिट है, उसको सेंड करते हैं, 3 दफ़ा सेंड करते हैं। ठीक है, जैसे हम अक्सर बचपन में टास्क करते होते थे, कहते थे यार 3 दफ़ा टास्क होगा। ठीक है, जो ज़्यादा दफ़ा जीत गया वो विन कर गया। ठीक है, वोटिंग का यही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें भी यही होता है कि हर बिट जो है ना, वो 3 दफ़ा रिसीवर को सेंड की जाएगी। फिर रिसीवर देखेगा कि ज़्यादा वैल्यू किसकी है, जीरो की है या वन की है, तो जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो उसको कंसीडर कर लेगा। ठीक है, बाकी जो एरर होगा वो इस तरह से वो रिमूव कर देगा। इस तरह से होगा, इसमें रूल्स हमने देखना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है इसमें करना क्या है, ये हमारे पास बिट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बिट थी, जीरो, जो मतलब भेजनी थी हमने हमने रिसीवर को, सेंडर को, रिसीवर को भेजी है। ठीक है, हमने जीरो जस्ट भेजा है। अब जीरो कितनी दफ़ा भेजना है, 3 दफ़ा भेजा है। ठीक है, 3 दफ़ा भेजना था, 3 दफ़ा का मतलब यही है कि वो जीरो है। ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन जो है हमारी 3 दफ़ा जाएगी, बार बार 3 दफ़ा, 3 दफ़ा वो जीरो को भेजेंगे। अब वो पहली दफ़ा जीरो भेजा है, ठीक है, तो वो उसको जीरो ही मिला है। ठीक है, अब दूसरी दफ़ा भेजा है तो उसको वन मिला है, तीसरी दफ़ा भेजा है तो उसको फिर क्या मिला है, जीरो मिला है। अब इनमें से एरर क्या है वो डिटेक्ट कर लेगा जब वो मेजोरिटी देखेगा। मैंने कहा मेजोरिटी वोटिंग इसमें करते हैं। अब इसमें मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी जीरो है, तो वो रिसीवर समझेगा मेजोरिटी जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये जीरो वाला ही मैसेज है, कि ये वन की जगह पे भी जीरो ही आएगा। ठीक है, तो वो इसको भी करेक्ट कर लेगा। करेक्ट करने के बाद मतलब हमने एरर को करेक्ट कर लिया, तो वो कह देगा कि ये तीनों जो भेजी हैं वो जीरो भेजी हैं, तो इसका मतलब है जो सेंडर ने मुझे वैल्यू भेजी है वो जीरो भेजी है। ठीक है, 3 टाइम भेजी है, कंसीडर एक ही करनी है उसने, मतलब कि एरर करेक्ट करने के बाद 0 0 0, इसका मतलब है कि आंसर जो था, मतलब रियल हमारे पास जो वैल्यू थी वो जीरो थी, तो वो इस तरह से रिसीवर को रिसीव हो जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल करते हैं और मजीद क्लियर हो जाएगा।
ये इस तरह से हमारे पास एक बाइनरी डाटा है, ठीक है, 8 बिट कोड है। अब ये इस तरह से ओरिजिनल डाटा है, ये मैं एक मैसेज है इसमें, ठीक है, मैं भेजना चाहता हूँ सेंडर को, सॉरी रिसीवर को, ठीक है। तो उसको क्या मिलना चाहिए, एग्जैक्ट ऐसे ही मिलना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर चेंज आता है तो उसका मतलब है एरर है। अब इस अगर मेजॉरिटी वोटिंग को यूज करें तो कैसे एरर जो है वो फाइंड आउट किया जाएगा अगर ट्रांसमिशन में एरर आ जाता है, ठीक है। अब एक ट्रांसमिशन बनाई गई है विद एरर के साथ, ठीक है, एरर के साथ बताया गया है कि जब अब ये एक एक बिट में सेंड कर रहा हूँ, एक एक बिट को 3 3 दफा सेंड करना है, ठीक है। पहली बिट को सेंड किया 1 को, ठीक है, 1 को फर्स्ट टाइम मैंने सेंड किया, 1 मतलब रिसीवर को मिला। दूसरी दफा सेंड किया उसमें नॉइस आ गई, कोई एरर आ गया जिसकी वजह से 1 की वैल्यू उसमें चेंज हो गया, 0 मिला उसे रिसीवर को, ठीक है। फिर तीसरी दफा फिर वही बिट सेंड किया तो तीसरी दफा भी 1 मिला, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, 1 0 1, उसको एक बिट के बदले मतलब 1 एक्चुअल था हमारे पास, उसको क्या मिल रहा है, 1 0 1 मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू जो है फिर 1 है, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या मिला 1, सेकेंड टाइम क्या मिला 1, फिर थर्ड टाइम क्या मिलता है 1, ठीक है। ये अज्यूम किया हुआ है, ये मतलब रियल नहीं है, वैसे अज्यूम किया हुआ है कि अगर ऐसे हो तो क्या होगा, ठीक है। इसलिए ये नहीं सोचना कि सर ये कैसे वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये इस तरह से आई है, मतलब हमने भेजा है, एक एक बिट भेजा है, वो 3 3 दफा जो है वो रिसीव हो रहा है। 3 दफा रिसीव हुआ, पहली दफा तो एग्जैक्ट 1 हुआ, दूसरी दफा 0 हो गया, मतलब नॉइस आ गई उसमें, तीसरी दफा फिर 1 रिसीव हो गया कि ओके है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह ये वाला पैकेट बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है, इसमें तीनों 1 है, एक्चुअल भी हमारे पास क्या था 1 था, ठीक है। इस तरह फिर जो है हमारा 0 है, 2 दफा तो 0 रिसीव हुआ, तीसरे पैकेट के टाइम पे जब तीसरी बिट मतलब दोबारा हमने सेंड की तो क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब इसमें एरर आ गया। इसी तरह ये ट्रांसमिशन में क्या है, कुछ एरर्स हैं, कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। अब मैंने कहा था कि हर बिट है 3 दफा भेजनी है, उसका मतलब होगा कि ये एक बिट ही है। तो अब जो एल्गोरिदम है मेजॉरिटी वोटिंग, जहां पे अब इस ट्रांसमिशन में अप्लाई होता है, ठीक है, जहां तक तो मतलब आपको मिलता है पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये एरर के साथ ये समझो ट्रांसमिशन मिलेगी, यहाँ तक मिलेगा बना बनाया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसको करेक्ट करना है, मेजोरिटी आपने देखनी है, आपने क्या करना होगा, सिंपल इसमें से मेजोरिटी देखनी है, मेजोरिटी वोटिंग क्या है, तो इसमें से मेजोरिटी किसकी बन रही है, मतलब 1 है, 0 है, 1 है, तो क्या बनती है मेजोरिटी, 1 बनती है, ठीक है। तो मतलब ये 0 एरर है, ठीक है, तो इसकी जगह पे भी क्या कर देना है, 1 कर देना है। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, मेजोरिटी ये जीत रहा है बड़े अच्छे वोट से, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर मेजोरिटी 0 की है तो यहाँ पे तीसरा बिट भी हमने 0 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 0 जीत रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी सारे 0 कर देने हैं। यहाँ पे मेजोरिटी 1 की है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेजोरिटी 0 की है तो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 1 1 1 और एंड पे 0, ठीक है। अब इनको एंड पे जाके दोबारा ओरिजिनल कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, मतलब 3 की जगह पे हम एक ही बिट लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 1 से तो यहाँ पे 1 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 1 से 1 1 आ गया, यहाँ पे 3 0 है तो 1 0 आ गया, इसी तरह यहाँ पे भी 1 0 आ गया, यहाँ पे भी 1 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, 0। अब देखें ये जो हमने एग्जीक्यूटेबल हमारा कोड है, हमने एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद जो हमने चेक लगाया हुआ था मेजोरिटी वोटिंग का, उसके बाद देखे ओरिजिनल वाला और ये वाला सेम है, इसमें एरर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। हालांकि हमारी ट्रांसमिशन में ये एरर्स आ रहे थे, ठीक है, भेजने के साथ हमारे पास ये एरर आ रहे थे, ये अब ये कोई लाइन में इशू हो सकता है, जैसे हम पैरेलल ट्रांसमिशन भेजते होते थे ना, 8 बिट्स एट अ टाइम भेज देते थे। अब हो सकता है किसी लाइन में ज्यादा एरर्स हों, एरर किस वजह से होते हैं, कोई नॉइज है या फिर वोल्टेज का इशू है, ठीक है, वो वहाँ पे 1 की बजाय वो 0 सेंड कर रही है। तो इससे हम वो जो है वायर केबल भी फाइंड आउट की जा सकती है, उसमें पता चल जाता है कि यार अच्छा इसमें जो है वो ज़्यादा एरर आ रहा है, ठीक है, इसमें भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे रही है, ठीक है। इस तरह से वो डिडक्शन हो जाती है, इस तरह से हमें जो है वो ओरिजिनल जो है मैसेज मिल जाता है, ठीक है। मेजोरिटी वोटिंग और या इससे पीछे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें, कोई इशू है किसी को। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसमें भी उसी की तरह इशू ये है कि ये लॉन्गर बहुत ज़्यादा टाइम बहुत कंज्यूम करता है, क्योंकि अब हमने क्या करना है, एक एक बिट को 3 3 दफ़ा सेंड करना है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इस वजह से ये जो है ये भी बेहतर नहीं समझा जाता, ठीक है।
नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है चेक डिजिट। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये भी वैसे ही काम करता है जैसे हमारे पास मेजोरिटी कर रहा था या उससे पहले पेरिटी बेस कर रहा था। ठीक है, इसमें भी एंड पे डिजिट के साथ एक डिजिट अटैच कर दिया जाता है जिसे कहते हैं चेक डिजिट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये दूसरे एंड पे जाके वही डिजिट देखना होता है कि क्या वो एग्जैक्ट वही डिजिट आया। अगर वही डिजिट मिला है, रिसीव हुआ है, तो कहा जाता है कि इसमें कोई एरर नहीं है, इस पैकेट में किसी तरीके का भी एरर नहीं है। अब वो कैसे फाइंड आउट होता है, वो इस तरह से, अब इसका ये जो है ये 5-6 जो है वो स्टेप हैं, ये आपको जो है वो याद रखने हैं अच्छे से। इसमें सबसे पहला जो रूल है वो है मॉड 11। ठीक है, आपके पास कोई भी वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड करना है, मतलब उसका मॉड ले लें या उसको डिवाइड कर लें। ठीक है, और डिवाइड करोगे फिर उसके बाद आपने उस मॉड में से माइनस करना होगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ इसमें करना क्या है। फर्स्ट स्टेप ये है, हमारे पास एक इस तरह का डाटा है। ठीक है, 23045। ठीक है, ये एक डेसिमल का डाटा है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको सेंड करना है। सेंड करने से पहले हम एक काम कर लेंगे, इसके साथ एक बिट अटैच कर देंगे जो बिट हमें बताएगी कि क्या हमारे पैकेट में कोई चेंज तो नहीं आया, अगर आया है तो उसको हम एरर कंसीडर करेंगे। ठीक है, दोबारा रीट्रांसमिशन करवा सकते हैं। तो अब वो डिजिट कैसे डिज़ाइन करते हैं वो अब हमें देखना है। सेम नंबर आपने वैसे का वैसे लिख देना है जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है। ठीक है, नंबर 23045, ये यही नंबर है। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, पहला काम तो ये करना है। अब क्या करना है, अब हर नंबर को ना वेट असाइन करना है। वेट का क्या मतलब है, वेट ये होता है कि असल में ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये नंबर का क्या कितना वेट है, इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन तो डिस्टर्ब नहीं हुई। अब ये मतलब ये रूल है, ये फिक्स है कि ये हमेशा जब भी स्टार्ट होगी इसकी पोजीशन ये 2 से होगी। ठीक है, 2 से स्टार्ट करनी है। 2 से अब स्टार्ट करता है मतलब 2 हो गया, उसके बाद 2 3 4 5 6, इस तरह आपके पास जितने भी आगे डिजिट हो ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2, उसके बाद जो है काउंटिंग चलती जाएगी। यहाँ पे हमारे 6 पे एंड हो जाता है। ठीक है, हमारे पास डिजिट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह हर डिजिट को एक एक वेट जो है वो असाइन कर देना है, लेकिन करना इस तरतीब के साथ है। ठीक है, 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग 2 है, उसके बाद सो ऑन चलता जाए। ठीक है, अब जैसे ही वेट असाइन कर दिया, अब वेट को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर के साथ। ठीक है, 5 × 2, तो आंसर क्या आ गया 10। इसी तरह 4 × 3, तो आंसर क्या आ गया 12। ठीक है, 0 × 4, तो आंसर क्या आ गया 0। इसी तरह 3 × 5, तो आंसर क्या आ गया 15। ठीक है, 2 × 6, तो आंसर क्या आ जाता है 12। ठीक है, एंड पे जो रिजल्ट आएगा सारों को अलग अलग से कैलकुलेट करके उनको कर लेना है हमने सम। ठीक है, सम हो जाएगा। सम होने का मतलब ये है कि इनको ऐड कर लो, सारों को ऐड करके हमारे पास टोटल आ गया 49। ठीक है, 49 आ गया। अब 49 का क्या करना है, हमने मोड फाइंड आउट करना है, मोड 11 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेटर पे एक फंक्शन भी होता है, आप उसको मतलब प्रेस करोगे, लिखोगे 49 मॉड 11, तो आपको वो आंसर दे देगा। ठीक है, वो आंसर बता देगा कि 6 जो है आपका आंसर आता है। तो अगर आप के पास कैलकुलेटर में मॉड की फैसिलिटी नहीं है तो उसको मैनुअली किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से करते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल 49 को डिवाइड कर देना है 11 पे। ठीक है, 11 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो है कोफिशिएंट आ जाएगा 4, मतलब 4 टाइम हमने किया तो 44 आ जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास जो बचता है वो कितना बचता है 5 आ जाता है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर ही मॉड्यूल में जो है वो कंसीडर किया जाता है मॉड में। ठीक है, अब ये 5 को क्या करना है, 5 को माइनस कर देना है 11 से। ठीक है, 11 क्योंकि मॉड था, मॉड की रेंज होती है। ठीक है, 11 - 5, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 6 आ जाता है। या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लो या आप ये फार्मूला याद रख लो। ठीक है, 49 डिवाइड 11, ये 11 जो है ये फिक्स है, ये जब भी आपको कोई भी एग्जांपल मिलेगी चेक डिजिट की तो आपने ये 11 ही यूज करना है। ठीक है, तो जो इसका रिमाइंडर होगा उसको यूज करना है, कोफिशिएंट को हमने यूज नहीं करना। ठीक है, 5 है, इसको 11 से माइनस करके हमारे पास एक डिजिट आ जाएगा। ठीक है, उसी को हम कहेंगे ये चेक डिजिट है। ठीक है, इस चेक डिजिट को इसके साथ अटैच कर देंगे जैसे वहां पे हम अटैच करते थे 2 3 0 4 5
प्लस क्या आ जाएगा 6, ठीक है। इस तरह से ये जो आपको पर्पल कलर में नजर आ रहा है 2 3 0 4 5 6, ठीक है। ये अटैच करके ये सेंडर को सेंड किया जाता है। अब सॉरी सेंडर रिसीवर को सेंड किया जाता है, ठीक है। रिसीवर जब रिसीव करेगा इसको, रिसीव करने के बाद वो भी यही फार्मूला अप्लाई करेगा इस पे यहाँ तक, मतलब 5। उसको पता है कि ये जो है ये जो है चेक डिजिट है, ठीक है। तो अगर उसका भी आंसर क्या आ जाता है 6 आ जाता है, तो वो कंपैरिजन करेगा कि मेरा आंसर भी 6 आ रहा है, जो भेजा है वो भी 6 है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंज आ जाता है, मतलब यहाँ पे हम 4 कर देते या कोई और वैल्यू हो जाती, तो ये जो मॉड की वैल्यू है ना, ये 6 ना आती, ये कुछ और आती। तो उसका ये मतलब होता है कि इसमें जो है वो चेंज आया, तो इसमें एरर है, ठीक है। तो इस एरर को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। ये तो हो गया चेक डिजिट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ये अब आपका टास्क है, ठीक है। आपने इसका फाइंड आउट करके ना मुझे बताना है। जो इसको करेगा, ठीक है, उसको बोनस 2 मार्क्स मिलेंगे, और फर्स्ट जो सबसे पहले मुझे अभी करके बताएगा, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आप स्टार्ट करें, ठीक है। ये इसी एग्जांपल की तरह करना है। ये आपके पास वैल्यू है और ये आपके पास एग्जांपल है। जल्दी से इसका मुझे आंसर बता दें क्या होगा। जो पहले करेगा उसके मार्क्स होंगे बोनस 2 मार्क्स। सर जो आपने समझाया वो वाला पेज खोल दें। ये वैल्यू नोट कर लें सारे, फिर मैं वो पेज ओपन कर देता हूँ। ये सब ने ट्राई कर रहे हैं, ये करें, और मुझे जल्दी से जो आंसर बताएगा उसके मार्क्स सेशनल में ऐड कर दूंगा, 2 बोनस मार्क्स। सर 734092। लास्ट हेलो। डिजिट क्या है? हमने लास्ट डिजिट बेटा फाइंड आउट करना है। चेक सर डिजिट वो 9 है, बता दो। 9 है क्यों? सर। 9 है? नहीं, रॉन्ग है। टू। सॉरी 8, 8। जी 8 ठीक है। ये किसने आंसर किया 8? हारिस। हारिस, ठीक है। हारिस का आंसर जो है वो ठीक है। मैं अभी आपको शो भी करवा देता हूँ कि ये 8 कैसे आया, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इस तरह से है, ये नंबर है, उनको वेट असाइन कर दिया 2 3 4 5 6, उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हमारे पास 18 आ गया, 16 आ गया, 15 आ गया और 42 आ गया। इन सब का सम करेंगे तो 91 आ गया, ठीक है। 91 का जब हम मॉड लेते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो है रिमाइंडर 3 आता है। 3 को 11 से माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो है चेक डिजिट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है जी। नेक्स्ट आपके पास होम टास्क है, ठीक है। आपको डिफरेंट मैंने यहाँ पे जो दे दिए गई हैं वैल्यूज़, इनको आपने करना है सॉल्व। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं करना क्या है। आप लोगों ने सॉल्व करके, जैसे आप लोग मुझे असाइनमेंट सेंड करते हो पिक्चर्स लेके, ठीक है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होनी चाहिए, सेम पिक्चर्स नहीं सेंड करनी। जो लोग सेम सेंड करते हैं उनके मैं मार्क्स भी माइनस में कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि खुद से सॉल्व करें और अपना लिख के जो है वो सेंड करें। अब करना क्या है, पहले हमने यही जो काम अभी किया है चेक डिजिट, ठीक है। इसको करना है। इसमें आपको वैल्यू दी हुई है, जैसे अभी हमने एग्जांपल सॉल्व की है, सेम वैसी ही वैल्यू है। इसको सॉल्व करके जो है उसका बताना है कि क्या होगा, ठीक है। इसी तरह ये एक और वैल्यू दी हुई है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। सेम 79 का बताया हुआ है,
अब ये देखिए एक वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है, ठीक है। इसी तरह की कंफ्यूजन जो है अब मैं एमसीक्यूज में भी क्रिएट करता हूँ, फाइनल में भी जो है वो क्रिएट होगी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जैसे ये डेसिमल में किया है ना, या तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसको कन्वर्ट कर लें डेसिमल में, ठीक है। अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन है आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो कि राइट आंसर हो, ठीक है। तो आप वो भी मुझे साथ में बता देंगे, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क्स आगे दिया हुआ है कि ये किसी और तरीके से पॉसिबल है, अगर है तो किस तरह से है, इसको क्या डेसिमल में हम कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करें या बाइनरी ही हो जाएगा, अगर बाइनरी हो जाएगा तो फिर क्या आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से भी ये कर सकते हैं, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क है, ये सारी वैल्यू करके, ठीक है। फिर उसके बाद इवन पैरिटी का पूछा गया है आपसे। सर जी 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 बेटा। सर एक बार रिपीट करते हैं, मेरी क्लास अभी ज्वाइन हुई है तो मुझे पता नहीं होम टास्क का। बेटा ये सामने होम टास्क ही है, यही आ रहा है, ये आपने करना है, ठीक है। ये आपने ना मुझे नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी, मंडे को होती है, मंडे से पहले ना ये आपने होम टास्क जो है वो मुझे सेंड करना है। उसमें आपने करना क्या है, चेक डिजिट, ठीक है, जो अभी हमने पीछे एग्जांपल की है उसी तरीके से ये करके सॉल्व, इसका हमने बताना है कि क्या डिजिट आएगा, यहाँ पे भी बताना है, इधर भी, ठीक है। सेम एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसका आपने आंसर बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। इसी तरीके से अगर है, क्या हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर करते हैं तो क्या हमारा आंसर ठीक होगा, ठीक है। इसको आपने सर्च आउट करना है, देखना है कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हो सकता है, अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड है, आप लोगों ने मुझे लाजमी सेंड करना है, ठीक है। नहीं तो रीज़न बतानी है कि क्या इशू होगा इसमें, ठीक है। फिर दूसरा हमने चेक इवन पैरिटी करनी है। चेक इवन पैरिटी में ये देखना है, इनको काउंट करना है कि ये क्या है, इवन आएगा तो यहाँ पे हम 0 लगाएं या 1 लगाएं, ठीक है। ये सारे इसी तरह। अब यहाँ पे भी देखें एक डेसिमल वैल्यू दे दी है, हम चेक तो बिट कर रहे थे, अब यहाँ पे डेसिमल दे दी है, तो फिर इशू हो सकता है, ठीक है। फिर पूछा गया है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो आपके पास इसका भी कोई मेथड होगा, मे बी आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, ठीक है, हो सकता है। तो इस तरह से कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। फिर एक ट्रांसमिशन आपको दी हुई है विद एरर के साथ। इस ट्रांसमिशन में ना एरर है, ठीक है, ये मेजोरिटी वोटिंग वाला है। इस ट्रांसमिशन में एरर है। मैं इसमें 2 क्वेश्चन किए हैं आपसे कि करेक्ट मुझे एक तो ट्रांसमिशन बताएं क्या होगी इस एरर को निकालने के बाद, और जो ओरिजिनल कोड है वो क्या होगा, ठीक है। अब आपको ट्रांसमिशन दे दी गई है, आपने दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वो बड़ी इजी हो जाएंगी फाइंड आउट। किस तरह से होगी मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अब देखें 110 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेजोरिटी क्या है, 1 1 की है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 और 1। ये ट्रांसमिशन हमारा एरर फ्री हो गया, मतलब 0 एरर था। हमने इसमें से जो है 1 ऐड, जब 1 ऐड कर देंगे तो ये तीनों 1 हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ओरिजिनल कोड में पहला बिट जो है वो 1 है, ठीक है। इसी तरह ये बाकी भी सॉल्व कर लेने, अब इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें मे भी हो, ठीक है। इस तरह से ये सारों को सॉल्व करके आपने ओरिजिनल कोड प्लस जो आपने एरर फाइंड आउट किए हैं ट्रांसमिशन 3 वाली में क्या करेक्ट करके बताया है, ठीक है। ये जो है ये आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे करके बतानी है, ठीक है। एक और साथ में छोटा सा टास्क है, ये बहुत आसान सा है। ये एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का टेबल आपको एमसीक्यूज पेपर में जो है वो मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम ये वही चीज़ है। अब इसमें क्या किया गया है, 3 इनपुट ले लिए मैंने ए बी सी, ठीक है। इस तरह से वैल्यू दी, ये ट्रूथ टेबल जो आप बनाते होंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में, तो वो इस तरह से बनता था, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है आपको बता दी गई है। अब मैंने कहा कि ये जो है ये बिट्स हैं, ठीक है, ये मैसेज है 0 0 0, मतलब 0 0 0, ये तीनों जो है वो वैल्यूज हैं 0 0 0। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, ये देखिए टेबल में मेंशन है कि इवन पैरिटी चेक करनी है इनकी। तो इवन का आपको फार्मूला पता है, रूल का आइडिया है क्या है कि अगर सारे हमारे पास जो है वो 0 1, मतलब इसमें है ही नहीं है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पैरिटी इवन आएगी तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा। इसी तरह 0 1 है, काउंट करोगे ना आप कितने 1s हैं कितने 0s हैं, फिर उस हिसाब से इवन पैरिटी भी आपने क्या लिखना है। और इसी तरह ऑड पैरिटी का बताया हुआ है कि ऑड पैरिटी में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड होंगी, ठीक है। इस तरह से 0 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। मस्त है, ऊपर ये लाजमी पढ़ लेना कि ऑड पैरिटी है या इवन पैरिटी है, ठीक है। फिर ही आपको पता चलेगा कि इनको काउंट करने के बाद मैंने 0 लगाना है या 1 लगाना है, ठीक है। जस्ट ये कुछ वैल्यू जो है मैंने खुद से ऐड भी कर दी है, 0 0, इस तरह से 1 ऐड कर दिया, 0 कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है।
ये आप आसानी से आप लोग किसी मतलब टूल में ओपन कर लेना या इसी को कॉपी कर लेना जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा, ठीक है। तो इसमें जो है वैल्यू एडिट कर लेना, ठीक है। एडिट आप पेंट में कर लेना आराम से, इसको क्रॉप करके या कोई भी तरीके से। अगर पेज पे करके आपने सेंड करनी है, पेज पे आप सेंड कर देना वैल्यू। जैसे स्क्रीन शॉट ले लें इसका। स्क्रीनशॉट ले लो, जिस तरह जी सर, डिपेंड ठीक है। कर, ठीक है। वैल्यू लेकिन राइट ठीक है मुझे सर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह वैल्यू होनी चाहिए, फिर आपका जो है ठीक वो है सर। कंसीडर ठीक किया जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। किसी अगर सर और का इसको कोई, ऐसे ही पेज पे बना लें। हाँ पेज पे बना लो, उससे ये टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा। अदरवाइज मुझे कोई हाँ मसला हाँ। नहीं है, मुझे दोनों ठीक है सिनेरियो सर। में ठीक है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोगों ने जो है वो बाद में ज्वाइन किया है, कि आज हमने क्या पढ़ा, एक समराइज मैं कर देता हूँ, ठीक है, अच्छे से, ताकि आप लोगों को जो बाद में है उनको भी समझ आ जाए। इसमें हमने कुछ मेथड देखे हैं, जिसमें हमने एरर को फाइंड आउट करना, डिडक्शन उनकी, ठीक है, वो देखा है। और ये जाना है कि एरर एक्चुअली चीज़ क्या होते हैं, ठीक है, एरर में होता क्या क्या है, किस टाइप के एरर्स हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले जो बात की थी, एरर की बात की थी। एरर कब आता है? जब हम डिजिटल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, उसके साथ हमारी नॉइज़ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बिट्स की जो है पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब जीरो की जगह पे वन आ जाता है, वन की जगह पे ज़ीरो आ जाता है, जिससे हमारे मैसेज का मकसद जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब ख़त्म हो जाती है, जो फ़ायदे में नहीं रहती, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको एरर कहा जाता है। मतलब सेंडर साइड पे एक और रिजल्ट है और रिसीवर को वही मैसेज किसी और रिजल्ट में मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपने मुझे मैसेज किया था कि आज क्लास होनी है, ठीक है, तो जो है मुझे मैसेज मिला कि आज क्लास नहीं होनी, ठीक है। तो अब ये दोनों बातें जो है मिसमैच कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपने मैसेज भेजा था उसमें एरर आया है, मेरे पास एरर आ गया, ठीक है। तो मेरी जो टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन है या पोजीशन है वो जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एरर है। हमने दो तरह के एरर देखे थे, सिंगल बिट एरर देखा था, मल्टीपल बिट एरर देखा था, बर्स्ट एरर देखा था। सिंगल बिट में हमारे पास क्या होता था कि एक बिट का चेंज आता था, इस तरह ये डायग्राम में एक बिट जो है वो चेंज होती थी, जीरो की जगह पे वन आ जाता था या वन की जगह पे जीरो आ जाता था। फिर हमने मल्टीपल देखे थे, मल्टीपल में दो या दो से ज़्यादा जो थे बिट जो वो चेंज हो जाते हैं, जीरो की जगह पे वन आ जाता है, वन की जगह पे जीरो आ जाता है, ठीक है। थर्ड जो था बर्स्ट एरर था, इसमें सेट ऑफ जो होते हैं बिट्स उनमें चेंज आ जाता है, ठीक है। डिडक्शन, एरर डिडक्शन के तीन कोड्स देखे हैं, जिसमें पैरिटी बिट देखा है, मेजॉरिटी वोटिंग देखा है और चेक बिट्स देखा है। पैरिटी बिट में हम क्या करते थे? हमारे पास दो तरह की पैरिटी चेक करते हैं, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, ठीक है। अगर हम इवन पैरिटी चेक कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं, ठीक है। जिसका क्या मतलब है? अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे, हम काउंट करेंगे वन टू थ्री, अगर हमारे पास तीन वंस हैं या पांच वंस हैं या एक वंस है, तो हम कह देंगे कि ये इवन पैरिटी में इवन ही है और इसके साथ हमने वन अटैच कर देना है, वन लास्ट बिट जो होगी वो वन ऐड कर देंगे। इसी तरह इवन नंबर्स हैं, ठीक है। इवन जो वन है मतलब टू है, फोर है, एट है, ठीक है। इस तरह से वंस की जो तादाद है वो इवन में है, तो हम उसके साथ जीरो अटैच कर देते हैं। इसी तरह अगर हम ऑड पैरिटी की बात करते हैं तो ये उल्ट हो जाता है, यहाँ वन की जगह पे जीरो आ जाता है, जीरो की जगह पे वन आ जाता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने की थी, ये आप लोगों ने देख लेनी है। इसमें डिसएडवांटेज मैंने ये बताया था कि ये सारे मल्टीपल बिट के लिए जो है ये काम नहीं करता, क्योंकि इसमें इवन अगर चेंज आ जाता है तो वो जो है हमें सेम काउंट करके दे देता है, जो कि गलत है, ठीक है। फिर हमने मेजॉरिटी वोटिंग देखा, जिसमें हम क्या करते थे? हर बिट को तीन दफ़ा सेंड किया जाता था, उसमें से जो मेजॉरिटी बिट होते थे उनको काउंट कर लिया जाता था, उनको कंसीडर किया जाता था जो मेजॉरिटी वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल की थी, ये हमारे पास ओरिजिनल मैसेज था। हर बिट को, जैसे वन है, इसको हमने तीन दफ़ा भेजा, वन जीरो वन, पहली दफ़ा वन ही हमें मिला, दूसरी दफ़ा जीरो मिला, तीसरी दफ़ा वन मिला। अब ये जो जीरो है इसका मतलब है कि इसमें एरर है, ठीक है। अब हमें मेजॉरिटी वोट काउंट करना था, वन वन, दो दफ़ा वन आ रहे हैं तो तीसरे को भी हमने वन ही कर देना था। तो इस तरह से हमने ये एरर रिजॉल्व कर लिया है। इसी तरह का आपको होम टास्क मिला हुआ है, ठीक है। ये वाली आपको ट्रांसमिशन मिली हुई है, ठीक है। आपने बस दो स्टेप करने हैं, एक करेक्शन करनी है और ओरिजिनल कोड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या था? तीन तीन टाइम जब हमें सेंड करना पड़ता है एक बिट, उससे जो है प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर लास्ट पे हमने देखा था चेक डिजिट देखा था।
जिसमें हम मॉड 11 लेते थे, उसके हमने 5 स्टेप्स देखे हैं। 5 स्टेप क्या है? सबसे पहले उस नंबर को इस फॉर्म में लिख देना है, फिर उसके साथ जो है उनको वेट असाइन कर देना है। वेट असाइन कैसे करना है? पोजीशन के लिहाज से होता है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगा हमारा राइट साइड से वो 2 होगा, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसी तरह उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड कर देना है। जो हमारे पास आंसर आ गया उसका मॉड ले लेना है, ठीक है। मॉड लेने के बाद हमारे पास एक डिजिट आ जाता है, उसे ही चेक डिजिट कहते हैं, ठीक है। उसी को ही फर्दर सेंड किया जाता है, ठीक है। ये एक टास्क था जो आपने परफॉर्म किया था, जिसका आंसर 8 था। उसके अलावा ये आपको एक होम टास्क मैंने असाइन किया हुआ है, ये आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे करके सेंड करना है, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही है, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो काइंडली आप लोग पूछ लें, वरना हम लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। चलें जी, मेरा ख्याल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।